जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ममता परमार है और आज मैं आपको बताऊंगी अनुप्रमाणन फॉर्म के बारे में। तो जिन विद्यार्थी का भी अभी डीवी होने वाला है तो उसके लिए अनुप्रमाणन फॉर्म बहुत ज़रूरी है। अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरें, क्या सावधानी रखनी चाहिए, किसके सिग्नेचर होने चाहिए और अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ये सब भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों, मेरे साथ अनुप्रमाणन फॉर्म पिछले साल के 2-3 एक्स्ट्रा रखे थे। मेरे को किसी ने बोला था कि फोटोकॉपी ज़्यादा करवा लेना क्योंकि बाद में कभी ज़रूरत लगती है अर्जेंट। तो ये रखा अनुप्रमाणन फॉर्म, पिछले साल का मेरे पास रखा था। हमारे 2023 में वैकेंसी निकली थी और 2025 में जाके हमको ज्वाइनिंग मिली थी। तो हमारा जून में हुआ था डीवी और उसके लिए अनुप्रमाणन फॉर्म तब से बचा हुआ है मेरे पास। तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे भरा जाता है, क्या सावधानी होनी चाहिए। और अनुप्रमाणन फॉर्म आपको फोटोकॉपी निकालते समय ध्यान में रखना है कि ये जो पेज है उसके तुरंत बाद ये पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। इस पेज पर भी नेक्स्ट फोटोकॉपी करनी है और फिर देन ये लेना है, ये वाला पेज, और उसके जस्ट बाद फिर आपको पीछे ये फोटोकॉपी, ये प्रिंट, ये फर्स्ट पेज है इसका। इसके जस्ट तुरंत बाद ये यहाँ पे सेकेंड नंबर का पेज आ जाएगा जो इसके जस्ट बाद में आपको प्रिंट निकलवानी है। और थर्ड नंबर का पेज ये रहेगा आपका। देन आपका ये 4 नंबर का पेज रहेगा। अनुप्रमाणन फॉर्म में जो पहला नंबर का आपका पॉइंट है, आपका पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में, उपनाम यदि कोई हो, यदि आपने कभी अवस्था में अपना नाम कुल नाम में जोड़ा हो या हटाया तो कृपया इसको उल्लेख भी कीजिए। आपका पूरा नाम लिखना है यहाँ पे। यदि आपके डॉक्यूमेंट में सरनेम है तो विद सरनेम लिखना है। यहाँ पर भी आपका नाम लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरनेम लिख दो, यहाँ पे सरनेम नहीं लिखो, नहीं। यहाँ पे आपका नाम जो भी है, मान लीजिए किसी का नाम राकेश है तो यहाँ पे भी राकेश होना चाहिए। राकेश चौहान है तो यहाँ पे भी राकेश चौहान होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पूरा पता है। आपका गांव लिख दीजिए, कौन से गांव से आप बिलोंग करते हो, आपका कौन सा थाना लगता है, जिला कौन सा है, घर क्रमांक क्या है, जो भी वोटर आईडी में दे रखा होगा वो लिखना है आपको। गली, सड़क तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो, ये सारा यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि ग्राम, थाना, फिर जिला, घर क्रमांक, गली, मोहल्ला, ये सब आ जाएगा। और स्टेट लिख दीजिए। घर का पूरा पता जो यहाँ पे आपने लिखा है सेम वही यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे भी पूरा पता है और यहाँ पे भी पूरा पता है। आपको खाली छोड़ देना है। यदि पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ प्रवास का तारीख, तो ये सब आपको छोड़ना है। इस सब से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर निवास का पूरा पता, जिला, सड़क, नगर, पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान, निवास, ये भी पॉइंट आपको ये वाला पॉइंट भी आपको खाली छोड़ना है क्योंकि ये इससे रिलेट है। उसके बाद 5 नंबर क्रमांक में आ जाना, पूरा नाम तथा उपनाम किसके, अपने पिता का, अपने फादर का जो भी पूरा नाम है आपके डॉक्यूमेंट में दे रखा है वो पूरा नाम लिखना है। सरनेम भी लिख सकते हो आप। और डाक पता, वर्तमान डाक पता आपका क्या है वो लिख दीजिएगा। अब घर का स्थायी पता जहाँ पर आप रहते हो, आपका गाँव है, वो वाला पता लिख दीजिएगा। व्यवसाय, आपके पापा क्या करते हैं, कृषि करते हैं तो कृषि, या फिर कुछ काम करते हैं तो उस गवर्नमेंट जॉब का नाम लिख दीजिएगा। यदि किसी सेवा में हो तो उसका पद नाम तथा कार्यालय का पता, यही बात बताई गई है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो नाम लिख दीजिएगा उनका। मतलब नंबर के पॉइंट में आपको आपके पिता, माता, पति, पत्नी, उम्मीदवार की राष्ट्रीयता बतानी है। भारतीय लिखना है सभी में, पिता भारतीय, माता भारतीय, उम्मीदवार भारतीय, ये सभी आपको इसमें लिख देना है। फिर इसमें आपकी जन्म तारीख जो भी आपके आधार कार्ड में दे रखी है, वो आपके मार्कशीट में दे रखी है, वो वाली जन्म तारीख लिखिएगा आप। वर्तमान आयु, जन्म तारीख के हिसाब से आपकी आयु वर्तमान में क्या बनती है वो लिख दीजिएगा। फिर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, मतलब जब आपने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं पास करी थी उस समय आपकी क्या आयु रही होगी ये लिख दीजिएगा। और जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो, इसमें ये बताया गया है कि आपका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, उस जगह का नाम लिखिएगा। वह जिला तथा राज्य के जहाँ के आप निवासी हो, जहाँ पर आप स्टेट या निवास करो, एमपी के हो तो एमपी के, यूपी के हो तो यूपी के, ये सब जानकारी यहाँ पे आपको फिल करना। फिर आपको आपका यहाँ पे धर्म लिखना है। धर्म यानी कि आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिखिए। क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यदि आपको उत्तर हाँ है तो आप उस जाति विशेष का नाम लिख दीजिए। यदि आप अनुसूचित जनजाति से हो तो आप हाँ लिख दीजिएगा और यहाँ ब्रैकेट में आपको अनुसूचित जनजाति लिख देना है। अब इस 10 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है, वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां अपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। मतलब 15 वर्ष की आयु के बाद आपने अध्ययन किया हो। तो आपका जो भी मतलब
आपने यहाँ पे शाला या महाविद्यालय का नाम लिख देना है। आपने 10th यदि 15 वर्ष की आयु के बाद किया है तो 10th का लिख दीजिएगा कि किस तारीख को आपने प्रवेश लिया था, और अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स में लगाए हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, जिस तारीख से आप प्रवेश किया हो और जब आपने वो छोड़ा हो, उत्तीर्ण परीक्षा कौन से, मतलब मान लो आपने 10वीं का लिखा है तो 10th लिख दीजिएगा, और 12th का लिख देना है। 12th में जब आपने तारीख प्रवेश किया था वो वाली तारीख लिखनी है, छोड़ने वाली तारीख लिखनी है, और जो भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी वो लिखनी है। यदि आपने ग्रेजुएशन मार्कशीट लगाई है तो ग्रेजुएशन मार्कशीट का भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट दे रखे हैं तो ये पढ़ लीजिएगा आप। 4th नंबर का पेज है ये पूरा। इसमें आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं और जिस तारीख को आप हस्ताक्षर कर रहे हो वो, और जो स्थान है वो स्थान लिख दीजिएगा। फिर आप में यहाँ पे गवाह के हस्ताक्षर चाहिएंगे, गवाह का नाम चाहिएगा, उनके मोबाइल नंबर चाहिएंगे। तो आपके मोहल्ले के ऐसे तो 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या निदेशियों के नाम जो आपको जानते हों, अपने जानने वाले का नाम लिख दीजिएगा, उनके मोबाइल नंबर, उनके हस्ताक्षर करवा दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, तारीख और स्थान आ जाएगा। अब पहचान प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण पत्र में दे रखा है केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, या संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विशेष शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा मुख्य विकास अधिकारी, पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक। आप इनमें से किसी के भी सिग्नेचर हस्ताक्षर यहाँ पे करवा सकते हैं और आपका पहचान प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए शासकीय तथा शासन तथा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनके सिग्नेचर करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने स्कूल में जाइए और उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि वो आपका डाटा निकालेंगे कि आप किस तारीख से आपने प्रवेश किया है उसमें और किस तारीख को आपने छोड़ा है, और आपका नाम पूछेंगे और उनके सील साइन लग जाएंगे और उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये सील साइन आप एक फॉर्म पे ना करवा के कम से कम 2 फॉर्म पर अवश्य करवाएं, क्योंकि किसी किसी जिलों में 2 ओरिजिनल लगते हैं, तो आप 2 करवा के जाएं और एक अपने साथ फोटोकॉपी लेकर जाएं। ये वाला पॉइंट आपके पोस्टिंग जिला। अनुप्रमाण फॉर्म के अलावा जो मैंने आपको कल डॉक्यूमेंट्स बताए थे, जैसे कि 10वीं 12वीं की अंक सूची ओरिजिनल, और उसके बाद वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और बैंक अकाउंट की पासबुक, उसके बाद यूनिट अलॉटमेंट की जो लिस्ट आई है वो, शपथ पत्र, मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, और अपने फ़ोटो ले जाइए, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो कम से कम 10 से 15 ले जाना। अनुप्रमाणन फॉर्म की 3 कॉपी तो लेकर ही जाना, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना है आपको, और उनकी फ़ोटोकॉपियाँ ले जानी है। उसके अलावा आपको जो आपने मध्य प्रदेश पुलिस का फॉर्म डाला था, जब आपको फॉर्म निकाल के दिया था, उसकी प्रिंट आउट लेकर जाना, वो भी 2 से 3 लेकर जाना, कभी लगवा सकते हैं। उसके बाद फिर जो फर्स्ट पेज का जो एडमिट कार्ड था आपका, वो वाली फ़ोटोकॉपी आपके पास होगी, PDF में होगी, तो वो निकलवा लेना, वो भी लग सकती है। उसके बाद जब आपके फिजिकल हुआ था वो वाली भी निकाल के ले जाना, वो वाली प्रिंट भी आपको चाहिए। और उसके बाद जो यूनिट अलॉटमेंट वाली है, कॉल लेटर वाली है, वो भी आपको ले। जो भी अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ आप पीछे जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट पर अपने स्वयं प्रमाणित करके अपने सिग्नेचर करने हैं। जो भी सिग्नेचर आप शुरू से करते आ रहे हैं वो वाले सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर आपको बदलने नहीं है। उसके बाद फिर जो जानकारी है उसको आप रीचेक करिएगा अच्छे से कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि वो फिर फॉर्म यदि बाद में चेक करते हो अच्छे से और उसके बाद फिर आपको वापस से आपको परेशान करते हैं, आपको फ़ोन लगाएंगे दोबारा से आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से सारी तैयारी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम आपको पूरा दिन हो सकता है, या कभी कभी यदि आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हो तो 1 दिन बाद भी आपको बुला लेंगे। तो आप अपनी व्यवस्था के साथ जाइएगा, खाने पीने का सामान ले जाइएगा, क्योंकि गर्मी में होते हैं, आपको मेडिकल भी देना है, इसलिए आराम से रहिएगा, आपके परिवार वालों को ले जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्स में एक छोटा सा भी सामान आपका छूटना नहीं चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, ये हो सकता है, ये चाहिएगा मुझे, तो आप ले जाइएगा। और अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी ले जाइएगा, साथ में अटैच कर दीजिएगा। होने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर बता दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आप
अपना सामान खरीद लीजिएगा, ज़्यादा फालतू का सामान मत खरीद लीजिएगा, जो ज़रूरत हो वही लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और एकदम से इतनी ज़रूरत भी नहीं लगती है। तो मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो बता दूँगी कि कौन कौन से सामान की ज़रूरत लगेगी। तो उसकी तैयारी आप जैसे ही मेडिकल हो जाता है उसके बाद आप तुरंत लेना चालू कर दीजिएगा। यदि डीवी और मेडिकल और ट्रेनिंग से रिलेटेड यदि आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वो उसके लिए भी आपको वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।